जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं सबके पसंदीदा टॉपिक पे कि वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा चाहता है। वो कौन है जो आपको इतना प्यार करता है कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, जो हर वक्त आपके लिए तड़पता है। कौन है वो? आप जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं? कौन है वो, कैसा है वो, कहाँ रहता है वो, कहाँ रहती है वो, सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल में इस रीडिंग में। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करके अपनी राशि चुननी है। ठीक है, अपना साइन चूज करना है। देखिए, पहले पायल में है मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि। दूसरे पायल में है कर्क वृश्चिक मीन राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि। अगर आपको अपना साइन नहीं पता, आपको अपनी राशि नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर नंबर्स देखिए, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स के थ्रू भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, यूनिवर्स को आभार व्यक्त कर देते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का, सभी सकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है। लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, इसी कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा मन बहुत शांत रहता है, मैं बहुत सकारात्मक होती जा रही हूँ। लोग मुझसे मिलकर बहुत सकारात्मक महसूस करते हैं और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि। ये आपकी राशि हो सकती है। डियर, वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता है?
वो कौन है जो आपको पाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, आपके सपने सजाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है? कौन है वो जो आपसे इतना प्यार करता है, जो हर वक्त आपके बारे में सोचता है? तो देखो, साइन तो आपने चूज़ कर ही लिया है। थोड़ा सा हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख हो सकती है, 9 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, 18 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, अप्रैल, जून, अगस्त, फरवरी, जुलाई, मार्च और अक्टूबर, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल R, E, S, P, K, O, N, B, L, D, Y, R, U, C, V, ठीक है। ये है इनका इनिशियल। अब हम बताते हैं, ये जो आपसे इतना प्यार करते हैं, ये जो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, इनके साथ आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये अभी आपके आसपास नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए हम आपको बताएं, इनके साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है। इनकी जो एज है अभी फ़िलहाल में, इनकी जो एज है वो 30+ है, ठीक है। 30+ इनकी एज है। और कुछ लोगों के लिए 20+, 20 to 30 के बीच है, और कुछ लोगों के लिए 30 to 40 के बीच में है। ज़्यादातर करके ये एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के होते आ रहे हैं, कई जन्मों से। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कि ये मेडिटेशन वगैरह करते हों, बहुत भावुक हैं, बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, बहुत साहसी हैं, बहुत करेजियस हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण है इनका। ये कभी हिम्मत नहीं हारते, कभी डीमोटिवेट नहीं होते लाइफ में। बहुत जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। हम आपको बताएं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी जान पहचान है आपकी इनसे, बस फ़िलहाल शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग कुछ सालों से दूर हैं। कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं, ये जो आप पर इतना मरते हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, ये एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी में अब बहुत तन्हा हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लाइक काफ़ी स्टेबल ज़िंदगी है इनकी, पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत रॉयल ज़िंदगी जी रहे हैं ये। लेकिन बहुत कुछ होने के बाद भी एक सूनापन, एक तन्हाई है इनकी ज़िंदगी में। कभी कभी इनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में पैसा तो कमाया, पर शायद रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है। समझ रहे हैं। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में बहुत बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इनके पास आपके कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ पुराने हैं तो कुछ इन्होंने कहीं से निकाले हैं, जिनको ये हमेशा देखते रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल कुछ लोगों के लिए हम बताएं,
इनका किसी के साथ रिश्ता टूटा है। ये जो आप पर इतना मरते हैं, कुछ समय पहले इनका रिश्ता टूटा है किसी से, और इसी वजह से ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन रात आपकी याद आने लगी है। कुछ लोगों के लिए हम बताएं, आपके बचपन का प्यार है। समझ रहे हैं? आपने अगर टीन एज में किसी से प्यार किया हो, यहाँ पर हम एज बताते हैं, वही 15 से लेके 20 के आसपास आपने अगर किसी से प्यार किया हो, आपको प्यार हो गया हो, और उस टाइम पर उन्होंने आपको ना समझा हो, फैमिली इशू की वजह से, फिर स्टडी की वजह से, या फिर समाज में प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर फाइनेंशियली उनको जुनून था कि उन्हें बहुत आगे बढ़ना है, उन्हें अपनी करियर में स्टेबिलिटी हासिल करनी है, अभी वो आपको टाइम नहीं दे सकते। इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई आपसे दूर हो गया था, तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद जिनके बचपन का प्यार है, इनके साथ आपका कोई इशू क्रिएट हुआ था, कोई ट्रस्ट इशू हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ अनबन हुई, और बस ऐसे धीरे धीरे बातचीत होनी बंद हो गई। सडनली हुआ था, जो भी हुआ था सडनली हुआ था। कोई झूठ बोला जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने झूठ बोला, तो ये दिन रात अब आपको स्टॉक करते हैं, और ये आपको जान से ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। हम बताएं, लगता है कि जैसे कि काफ़ी समय से आप लोगों ने बातचीत नहीं की है। इस बीच इनकी ज़िंदगी में और लोग भी आए हैं, बीच में जितनी दिन का गैप रहा, इनकी ज़िंदगी में और लोग भी आए, लेकिन पता नहीं क्यों आपके जैसी मोहब्बत इन्हें किसी से मिली नहीं है। अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि कॉलेज टाइम का प्यार है कुछ लोगों का स्कूल टाइम का प्यार है, तो कुछ लोगों की तो शादी भी हो गई है। अब इनके पास बहुत कुछ है, पैसे हैं, रुतबा है, शान शौकत है, सब कुछ है, पर प्यार तो नहीं है ना। तो अब ये अपना पहले वाला प्यार याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, इन्हें बहुत याद आती है। पता है, ये आपको देखना चाहते हैं, जैसे कि काफ़ी दूर हो गए हैं, हम बता रहे हैं ना, डिस्टेंस है अभी इस टाइम पे, तो ये मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, और ये किसी भी कीमत में आपसे जुड़ी चीज़ों को, आपसे जुड़े एहसासों को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं ना। अब इन्हें याद आती है वो पुरानी बातें, अब इन्हें याद आता है वो सब कुछ, कि कैसे इन्होंने आपको हर्ट किया, कैसे इन्होंने चीज़ों को नहीं समझा, और कैसे ये आपको छोड़कर चले गए। बहुत जैसे कि अंदर ही अंदर ना, एक होता है इंसान बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत उसे अंदर ही फील होता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस टाइम पर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई होती, छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा बवाल नहीं किया होता। अब इन्हें लगता है कि इन्होंने जो आपको दर्द दिया है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा दर्द किस्मत इन्हें दे रही है। ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिशें तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत शायद घूम फिर कर आपके पास ही नहीं ले आती है। ये अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते थे, किसी और के साथ आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोशिशें इनकी नाकामयाब हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अब डीपली इनके मन में इस चीज़ का एहसास है कि मैंने गलती की है। हमने बताया ना कि शायद कोई ट्रस्ट इशू हुआ आप लोगों के बीच, या फिर उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको लेकर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे कि ओवर रिएक्ट कर दिया, या फिर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आया जिसने भड़काया, जो भी जैसा भी हुआ, लेकिन अब इन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो दर्द की वजह है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये खुद भी जिम्मेदार हैं। आपको तो इन्होंने दर्द देके पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो दर्द 100 गुना ज़्यादा इनको मिला,
100 गुना ज़्यादा होकर इनको मिला। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता है, कभी कभी जब अभी अपनी ज़िंदगी में अकेले होते हैं और आपकी याद आती है तो इनको बहुत पेन होता है, इनको बहुत तकलीफ़ होती है अंदर ही अंदर। आपको पता है, जो इनर लेवल का पेन होता है ना, उसके लिए कोई पेन किलर भी नहीं बनी। जो कहते हैं दिल में दर्द हो रहा है, वो जो दिल में दर्द होता है, वो जो अंदर की घुटन होती है ना ज़िंदगी में, उसके लिए कोई भी दवा नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं है, ये समझ लीजिए आप। और वो दर्द, वही घुटन जो इन्होंने आपको दी थी, अब ये हर पल महसूस करते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर इनको लगता है नहीं, हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इनको पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि आप भी आज भी इनसे प्यार करते हैं, आप आज भी इनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं जितना ये आपको याद करते हैं, जितना ये आपके बारे में सोचते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं आप भी इनके बारे में सोचते हैं। सॉरी बोलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी इन्होंने एक चुप्पी धारण कर रखी है, अभी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं आपसे। अभी इन्हें डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, अभी इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपसे कैसे बोले। लेकिन ये दोबारा से, जैसे कि आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कोई चीज़ इनके लिए मैटर नहीं करती, अब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते। अब ये हमेशा हमेशा के लिए आपका हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और ये हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप कभी भी इनको छोड़ कर ना जाएं, किसी भी कीमत में आप इनको छोड़ कर ना जाएं, आप कभी किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। ये याद करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। बातें भी आपकी करते हैं, मिलने के ख्वाब इनके मन में हमेशा चलते रहते, मिलने के ख्वाब देखते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, सोचते हैं जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि कैसे सॉल्व होंगी ये, कैसे आप इन पर ट्रस्ट करेंगे, कैसे आप इन्हें एक मौका देंगे, कैसे आप इन्हें माफ़ करेंगे, कैसे सब कुछ अच्छा होगा। पता है, आपको खोने का दर्द, आपसे दूर होने का दर्द अब इन्हें बहुत सताता है, बहुत सताता है। कभी कभी इनका मन कहता है कि शायद इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन इनकी आत्मा इन्हें एक तसल्ली देती है कि नहीं, वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब इनको एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पता है, इनको कभी भी किसी और से मिलकर इस तरह की फीलिंग्स नहीं हुई हैं जिस तरह की फीलिंग्स आपसे मिलकर होती थी, या फिर जिस तरह का सुकून आप इन्हें देते थे, जिस तरह से आप इन्हें समझते थे। कोशिशें तो इन्होंने लाखों कर ली हैं, कोशिशें इन्होंने बहुत कर ली हैं, बातें इन्होंने बहुतों से की हैं, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी का सूनापन, ज़िंदगी का अकेलापन सिर्फ बातें करने से नहीं भर जाता। उस तरह का इंसान भी होना चाहिए जिस तरह का हम डिज़र्व करते, फिर जिस तरह का इंसान हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें आपके बहुत ज़्यादा ही सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, तो इन्हें कभी किसी से उस तरह से प्यार नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और अब इन्हें फील होता है कि जैसे कि शायद आप इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो ये हैं वो जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो आपको अपनी ज़िंदगी समझते हैं, जो आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। बस अभी चुप हैं ये। हाँ, ये बात झूठ नहीं कि आपका इनसे सोलमेट कनेक्शन नहीं, आपका इनसे कई जन्मों का रिश्ता है,
कई जन्मों का रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि शायद ये किसी और के साथ पहले अभी कुछ समय से इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन जब उससे भी इनके रिश्ते टूटे ना, तो आप ही याद आए। और कभी कभी तो इनके बहुत सारे रिश्ते ऐसे टूटे क्योंकि आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग, आपकी तरह हर चीज़ जो आप में थी वो ये दूसरों में ढूंढ रहे थे। ईगो की वजह से आपके पास नहीं आ रहे थे कि भाई उसके जैसी चीज़ें अगर हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं तो हम उसी से बात कर लें। अगर हमें आम खाना पसंद है तो हम आम ही खा लें। हम आम से रिलेटेड चीज़ें क्यों ढूंढ रहे हैं कि आम के जैसा खाने में कौन कौन सा फल लगता है ना। हमें फिर आम ही खा लेना चाहिए ना जो हमें पसंद है। तो जब इन्हें आप इतने पसंद हो, जब आपके साथ ये इतने कंफर्टेबल हैं, आपके साथ इतना सुकून महसूस करते हैं, तो फिर झुकने में क्या प्रॉब्लम है? अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? झुक जाना चाहिए। आपकी क्वालिटीज़, जो चीज़ें आप में हैं, वो इन्होंने औरों में बहुत ढूंढी, और जब औरों में वो बातें नहीं मिली तो इनके रिश्ते लंबे चले नहीं। इनके रिश्ते लंबे चले नहीं, इनके रिश्ते टूट गए। और बस घूम फिर कर इनकी एनर्जी आप तक ही आ जाती है। आपके बारे में फिर सोचने लगते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि इन्हें ये भी लगता है कि शायद इन्होंने गलत किया है। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास करा दिया इन्होंने कि वाकई ये कितने मतलबी हैं। जैसे कि इन्होंने शायद कोई अपना फ़ायदा निकालते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। जब इनका मन होता था तो फिर आपको मना लेते थे, रिश्ते ठीक कर लेते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन आप जैसी क्वालिटी औरों में ढूंढते थे। पर अब बहुत परेशान हो गए हैं ये। अब जैसे कि इनको भी कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये एहसास करा दिया है कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो यूनिक है। और अगर तुम्हें वही चाहिए तो फिर उसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तभी तो आपसे रिलेटेड चीज़ें इन्हें हर जगह दिख रही हैं। इन्हें अगर झपकी भी लग जाए तो आपके सपने, ये अगर कहीं बाहर निकल जाए तो आपसे रिलेटेड किसी का नाम, आप मतलब नाम सुनाई पड़ेगा। आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आपका फेवरेट सॉन्ग सुनाई पड़ेगा, कोई आपका फेवरेट फूड खाता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपकी पसंद थी, वो सब सब सब। तो जैसे कि यूनिवर्स भी इन्हें एक साइन दे रहा है आपकी तरफ आने के लिए। वैसे ये बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं इंसान ये। लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान ज़्यादा पाने के चक्कर में जो होता है उसे भी खो देता है। फ़िलहाल ये अपने मन को बहुत शांत करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल ये जिनकी ज़िंदगी से सुकून खोया हुआ है, जो इनका चैन और करार खोया हुआ है, उसको दोबारा पाने के लिए, दोबारा अपनी लाइफ में स्टेबल करने के लिए ये हमें लगता है कि योग और मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं। और आपको याद करने की बात, तो आपको तो बहुत 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 ज़्यादा याद करते हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है। अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफ़ी है। तुझसे ही खुश रहता है दिल, तुझसे ही नाराज भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। यूं भीगी भीगी सी
बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे, मर जाएंगे छोड़ जो दोगे। सिर्फ लबों पे आते नहीं, मेरे दिल में वो जज्बात भी हैं। बहुत सारी बातें हैं तुमसे कहने के लिए, जो होठों पे, जो लबों पे नहीं आती हैं। बहुत कुछ समझाना है तुम्हें, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। कितना प्यार है तुमसे ये समझाना है तुम्हें। मतलब कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना कि इनका खुद पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहा अब। आपकी यादें बेहिसाब हैं तो दर्द भी बेहिसाब है, ये समझ लीजिए। ज़िंदगी में तन्हाई है, बहुत अकेलापन है, बहुत घुटन है। उस घुटन से निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं और दोस्तों से बातचीत करते हैं। लेकिन घूम फिर कर जैसे कि ईश्वर इन्हें आपकी एनर्जी से जोड़ ही देते हैं, आपकी एनर्जी से जोड़ ही देते हैं। तो इन्हें खुद भी एहसास होता है कि इन्होंने बहुत हद तक आपको हर्ट किया है। आपकी भी कुछ बातों को ये मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं, बहुत लंबी बातें कि आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, काश आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों को लेकर ये भी थोड़ा सा दुखी दुखी से रहते हैं कि अगर आप ऐसा कर दे तो इन्हें कभी आपसे दूर होना ही नहीं पड़ता, इस तरह की चीज़ें। तो ये हैं वो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत हिम्मत करके आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये फिर से अपनी ज़िंदगी में अपना वही सुकून, अपना वही प्यार वापस पाना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो कौन है जो आपको दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता है, जो हर वक्त आपके बारे में सोचता है, जो आपको पाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है, हर तरह से आपका हो जाना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखता है? कौन है वो? आपने चुना है, आपकी राशि है मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो राशि तो आपने चुन ही ली है। चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती किसी महीने की 8 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 17 तारीख, 11 तारीख, ठीक है। इनका बर्थ मंथ बताते हैं जून, अप्रैल, अगस्त, जुलाई, मार्च, नवंबर, अक्टूबर।
इनके नेम का इनिशियल बताते हैं आपको। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, आर, ओ, जी, ए, टी, यू, सी, एस, पी, एफ, वाई, एम, क्यू, बी, जेड। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। देखो जी, इधर भी रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन वही है ना, इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इतनी ज़्यादा कि हम क्या बताएं। अच्छे अच्छे रिश्तों को वो किनारे करके अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पाने की उम्मीद में उसे पीछे छोड़ जाता है। अब इधर ज़्यादा घुमा फिरा कर क्या बोलें। ये जो भी हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके एक्स पार्टनर हैं। जी हाँ, ये आपके एक्स पार्टनर हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें जैसे कि आपकी कद्र ही नहीं हुई, जो शादी हो जाने के बाद भी आपको समझ नहीं पाए और आपको छोड़कर चले गए। और कुछ ऐसे थे जो आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ शादी कर ली। डिस्टेंस रिलेशनशिप है इस टाइम पर, आपके आसपास नहीं रहते, दूर रहते हैं, आपको छोड़कर चले गए। एक समय वो था जब ये ईश्वर का आभार व्यक्त करते नहीं थकते थे कि थैंक गॉड मुझे इतना अच्छा इंसान दिया आपने, थैंक गॉड मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया है। एक समय वो था जब आपके आने से इनके जैसे भाग्य खुल गए थे। एक समय वो था जब इनकी ज़िंदगी में आपके आने से सब कुछ बदलने लगा था, इनकी लाइफ स्टेबल होने लगी थी, इनकी लाइफ बहुत संतुलित हो गई थी, क्योंकि आपके भाग्य से एक समय पर इनका भाग्य जुड़ गया था। तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे, बहुत ग्रोथ कर रहे थे। अब इसमें दो बातें हैं, इन पर देखो ब्लैक मैजिक तो हुआ है, ठीक है, इन पर ब्लैक मैजिक करके तो अलग किया गया है। अब या तो किसी थर्ड पार्टी ने किया या फिर इनके अपनों ने किया, जिसने भी किया, आप लोगों को अलग करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, बहुत बड़ा। और हम कुछ लोगों के लिए क्या बताएं कि जैसे कि हो सकता है कि पहले आप दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हर कीमत में एक दूसरे का साथ देंगे। शायद इन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी शादी भी हो जाए, अगर हमारे बीच शादी नहीं हो सकती, अगर हम समाज को देखते हुए एक दूसरे के नहीं हो सकते, तो भी हम शादी भी अगर हम कर लेते हैं किसी और से, तो भी हम एक दूसरे का ख्याल हमेशा रखेंगे, एक दूसरे से बात हमेशा करेंगे। लेकिन तकलीफ़ यहीं पर होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है शादी से पहले, और शादी के बाद उसमें जो सडनली चेंजेस आते हैं वो देखकर बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वो सब इन्होंने आपको दिखाया है। जीते जी इन्होंने आपको मौत का एहसास कराया। अपने जैसे कि एक होता है ना, इंसान मौत की दुआ मांगता है कि भगवान इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। इस कदर इन्होंने आपको दर्द दिया है कि हम क्या बताएं। अब ये आपको बहुत याद करते हैं। ज़्यादातर करके पता है, कुछ लोगों के लिए बताएं, हमें ऐसा लगता है कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने बच्चों तक को छोड़कर ही किसी और के साथ चले गए थे। बच्चों को छोड़कर, इनके आपके बच्चे हो सकते हैं, और ये मतलब किसी और के बहकाने पे, किसी और के भड़काने पे, लाइक किसी में अट्रैक्ट होकर किसी से, ये अपने बच्चों तक को छोड़कर चले गए। इतना दर्द देखो, आपको अकेला रोता बिलखता तड़पता छोड़कर चले गए।
इनके जाने पर आपकी तबीयत तक खराब हो गई बहुत ज़्यादा। इनको एक बार भी ख्याल नहीं आया। लेकिन अब ये फंस गए हैं। अब तो इन पर ब्लैक मैजिक हो रखा है। अब तो ये कठपुतली बन गए किसी के हाथों की। पर अब इनकी अंतर आत्मा बहुत रोती है, बहुत रोती है। अब इन्हें आपकी बहुत याद आती है। अब ये वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो जीने का ये ख्वाब देखते थे, जो बड़ी बड़ी बातें ये आपसे करते थे कि हम ऐसे करेंगे, मैं ये, मैं वो, मेरी लाइफ ये होगी, वो होगी। अब उसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जिसके साथ शादी हो गई, फिर जिसके साथ अब ये बंधे हुए हैं, जिसके साथ ये फंसे हुए हैं, उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब बस दूर से आपके बारे में सोचते हैं, बिताए गए पलों के बारे में सोचते हैं, बहुत याद करते हैं उन सब बातों को। इनका बहुत मन होता है आपसे मिलकर बात करने का। इनका बहुत मन होता है कि काश वो दिन वापस लौट आते। अब तो ये एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि किसी से रो कर भी नहीं कह सकते, किसी को दिखा भी नहीं सकते। कभी कभी हमारे अपने ही फैसले एक समय पर हमें बहुत दर्द देते हैं। एक समय पर हमारे अपने ही फैसले हम पर भारी पड़ जाते हैं। एक समय पर हमारे अपने ही फैसले हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं। सेपरेशन की स्थिति तो है, बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट जोन है आप लोगों के दरमियान। तो डियर, ये आपके एक्स हैं जो आपके लिए तिल तिल मर रहे हैं, जो आपके लिए तड़प रहे हैं, जो चाहते तो हैं, जो चाहते तो हैं आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक करना, पर कर नहीं सकते हैं। अब वो चीज़ें संतुलित कर नहीं सकते, जो बिगड़ गया है ना, अब उसे ठीक कर नहीं सकते, क्योंकि अब ये फंस गए हैं। इन्होंने पहले बहुत गेम खेले थे, बहुतों के साथ गेम खेला था इन्होंने, लेकिन अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता है, अब ये वहां से आज़ाद होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो इनको मिट्टी में मिला देगी। अब इन पर इतना बर्डन है, कोई खुशी नहीं है, तो हर पल आपकी याद आती है, हर पल। लेकिन जो कर्म किए हैं इन्होंने, समझ रहे हैं आप, जो कर्म किए हैं इन्होंने, जो गलतियां की हैं इन्होंने, जिस तरह से आपके साथ धोखा किया है, वो सारी चीज़ें झुठला नहीं सकते। वो सारी चीज़ें भूल कर ये दोबारा आने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में शर्म हो रही है, इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुंह नहीं दिखा पा रहे, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इनका मन इतना ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त हो गया है, इतना ज़्यादा कि हम आपको क्या बताएं। एक समय पर आपके प्यार को ठुकराया था, आज ये उससे भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे कि जो दर्द इन्होंने आपको दिया था ना, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा होकर इनको मिल रहा है। इनको पुरानी बातें सब याद आ रही हैं, पुरानी बातें, हम कैसे मिले थे, हमारे बीच कैसे रिश्ते शुरू हुए थे, कैसे आपने इनसे बात की थी, कैसे आपने हर कदम पर इनका साथ दिया था, कैसे। अब इनके सपने धरे के धरे रह गए हैं। वो जो आसमान में उड़ने की ख्वाहिश थी ना, वो जो फ्रीडम चाहिए थी ना, वो सब अब जैसे कि किसी ने किसी पक्षी के पंख काट दिए हों, जिसे उड़ने की बहुत आदत हो, जिसे उड़ने का बहुत शौक हो, और उसके पंख काट दिए जाएं। इनके पंख काट दिए गए हैं। जैसे कि कोई पक्षी फड़फड़ाता है ना, तड़पता है ना, वो तड़प है अब इनकी जिंदगी में। तभी कहते हैं, सोच समझ कर बोलो,
कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, थोड़ा देर से सही। हमें लगता है कि शायद शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों के दोस्त हैं या आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही हो इनसे कभी। एक समय पर आपसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे ये, कि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे करेंगे, तुम मेरी लाइफ में आई, तुम मेरी ज़िंदगी में आए, थैंक यू, थैंक गॉड इसे मेरा बनाने के लिए। जैसे बहुत अहोभाव फील करते थे, ईश्वर का आभार व्यक्त करते नहीं थकते थे। और आज जो इन्होंने आपके साथ किया उससे भी ज़्यादा बुरा इनके साथ हो रहा है। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या थे कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या खुशियों का था सावन, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे या खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे या था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अब इन्हें याद आता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में वो दो पल की खुशियाँ आई थी। अब इनको लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में जो दिन जिए हैं, जो पल जिए हैं ना, वो सबसे बेस्ट थे। इनकी ज़िंदगी का, इनकी लाइफ का सबसे बहुत खूबसूरत लम्हा था वो जो इन्होंने आपके साथ जिया। बहुत याद आते हैं वो दिन इन्हें और बहुत अफसोस भी होता है कि क्यों इन्होंने सूझबूझ का, क्यों इन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, सूझबूझ का परिचय नहीं दिया, सूझबूझ के साथ काम नहीं लिया, क्यों इन्होंने ऐसा किया। और अब चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। चाहते बहुत है आपके पास वापस आना, चाहते बहुत है सब कुछ सही करना, चाहते बहुत कुछ करना है, लेकिन अब बस यही है कि ज़िंदगी दो पल्ले में उलझ के रह गई है, दो तराजू में उलझ कर रह गई है। अगर ये पहले चाहते, मान लीजिए कि अगर इनको मजबूरी में आकर किसी से शादी करनी पड़ी, ठीक है, तो अगर इनको यही लगता है कि उस टाइम पर इन्होंने कोशिश ही नहीं की थी, एक्शन लेने की कोशिश ही नहीं की थी, परिवार में बात करने की। ये बात उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन की शादी हो गई है, मजबूरी में आपको लगता है।
पर इन्हें अच्छे से पता था कि अगर ये उस टाइम पर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शायद जानबूझकर ही एफर्ट्स नहीं लगाए थे उस टाइम पर। शायद इन्होंने पहले से कह दिया था कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। पर अब इन्हें लगता है कि मैं कर सकती थी, मैं कर सकता था। मेरी असली खुशी उसी में थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया। और इसी वजह से अब ये इस तरह से बेचैन है, इस तरह से परेशान है। इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इनकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल ही नहीं है। अब ये आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपको अपने पास चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब ये खून के आंसू रो रहे हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए, खून के आंसू। बहुत गिल्ट है, बहुत अफसोस है, बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत मिस करते हैं। इनको लगता है कि खो दिया इन्होंने आपको। कभी कभी इन्हें सपने आते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और अब शायद आपका और इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। इनको अंदर से आवाज़ें आती हैं, क्योंकि इन्हें भी पता भाई किस लेवल तक इन्होंने आपको हर्ट किया, किस लेवल तक इन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं, किस लेवल तक इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो बस अब ज़िंदगी बहुत सोच समझ कर चलने वाली हो गई है। अब ज़िंदगी ऐसे इंसान के हाथों में आकर फंस गई है कि अब यही जानते हैं कि अगर इन्होंने ज़रा सा भी दाएं बाएं कुछ किया तो वो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाला, ये समझ लीजिए। बस अब ये ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इन्होंने जो सोचा था ना कि बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, बहुत ये होगा वो होगा, अगर ये किसी और से शादी कर लेते हैं, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पता है कई बार हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं अपने कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं किसी और के साथ, लेकिन बाद में उन्हें वो जो सोच कर जाते हैं ना, वो होता नहीं है। वो सिर्फ कुछ ही दिन की चांदनी होती है। बाद में उन्हें बहुत अफसोस होता है, बाद में उन्हें बहुत रोना आता है कि काश ये स्टेप नहीं लिया होता, काश हमने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा होता। छोटे मोटे इश्यूज़ तो हर रिश्ते में होते हैं। समझदारी से हर इश्यूज़ को, हर मैटर्स को सुलझाया जा सकता है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। सॉल्यूशन ये नहीं होता कि भाग जाना, सॉल्यूशन ये होता है कि उसी साथ मिलकर चीज़ों को ठीक करना, और स्पेशली तब जब आपके बच्चे हैं। हाँ, अगर कोई इंसान ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तब आप स्टेप लो, लेकिन ये समझ लो कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो ये दुखी बहुत हैं। जितना दिल इन्होंने आपका दुखाया, जितना दिल इन्होंने आपका तोड़ा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा ईश्वर इन्हें तोड़ रहे हैं। भाई ये कर्म भूमि है, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। अब तो इनकी अंतरात्मा भी इन्हें धिक्कारने लगी है। बस इनको फिर भी पता नहीं, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद एक दिन आप इन्हें मिल जाओ, तभी ये अभी भी आपको पाने के ख्वाब देखते हैं। इनको अभी भी शायद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद एक दिन ये इस कैद से, इस पिंजरे से निकल जाएंगे और आप इन्हें माफ़ कर देंगे, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और आप दोनों के बीच न्यू बिगिनिंग फिर से हो जाएगी। इनको अभी भी कहीं ना कहीं होप्स हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीदें हैं। अब हमें नहीं पता कि इनकी उम्मीदें कितने % सही हैं, पर ये उम्मीद ऐसी कर रहे हैं, इनकी आशाएं ऐसी ही हैं आपसे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि आपके एक्स पर्सन हैं जिन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़े हैं। बस वो अभी आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वहाँ पर इनका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब वो जो 4 दिन वाली चांदनी थी वो ख़त्म हो गई है, अब मिस्ट्री ख़त्म हो गई है उधर भी। अब वो जो इंसान इनमें इंटरेस्टेड था ना, जिसके साथ ये गए थे आपको छोड़कर, अब वो भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो भी उस तरह की बातें नहीं करता, वो भी इन पर प्यार की बरसात नहीं करता है। अब बात ख़त्म हो गई, चलो आ जाओ लाइन पे। तो बस अब ये आ गए हैं और अब बस ये आपके बारे में सोच रहे हैं और रोते हैं
कि काश मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की होती। और यही है वो जो दिन रात आपके लिए तड़प रहे हैं, दिन रात आपको पाने के ख्वाब देख रहे हैं और हर पल डर रहे हैं। बस इनको यही लगता है कि ज़िंदगी में मैंने अपने सबसे अच्छे दिन, सबसे अच्छे लम्हात उसी के साथ बिताए हैं, लेकिन अब वो भी इनके हाथ से निकल चुके हैं। एक समय पर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, एक समय पर इन्होंने आपको साइड में रख के किसी और का हाथ थामा था। आज इनकी बहुत दुर्दशा हो गई है, ये समझ लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो देखिए कहना होता है, वो कहते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? हाँ, आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा।